वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू माइंड 32 के अंदर। दोस्तों जैसे कि आपने जो है पिछली वीडियो देखी है, उसके अंदर जो मैंने जो अपनी इससे पहले वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे टूल्स होने चाहिए जिनको आप जो है शोल्डरिंग कर सको या उसको जो है अपने उस डेली काम में ले सको। ठीक है, तो वो होने बहुत ही ज़रूरी हैं। और अभी जो है आज मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये सारे के सारे ये जितने हैं ये तकरीबन जो है ये अभी कम है, और अभी और भी होते हैं ज़्यादा, बट ये जो है ये अभी कम है। तो जो है मोटे मोटे वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो है सेंसर मॉड्यूल है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आप उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो प्रोजेक्ट बनाने में जो काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और अलग अलग टाइप के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, जैसे कार के या और किसी भी टाइप के अलग अलग, कोई ड्रोन के या कोई भी ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोटोटाइप बनते हैं, इस टाइप से आप उनको बना सकते हो। ठीक है, और स्कूलों के अंदर तो इसी टाइप से जो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो जो सेंसर्स का यूज होता है, उनको नाम क्या है, उनका काम क्या है, वो कैसे काम करते हैं, ये कंप्लीट वीडियो आएगी दोस्तों। यहाँ पे देखने के बाद आपको अगर किसी को पता नहीं है कि भाई इसको क्या बोला जाएगा, तो आप उसको जाके जो है खरीद सकते हैं और आपको जो है वो चीज़ वहाँ से अपनी दुकान से मिल जाएगी। वरना फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे इन पे जो है काफ़ी ये चीज़ें मिल सकती हैं। और भी कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जैसे मेकर बाजार वगैरह है, ये ऐसे, तो इन पे भी आप ले सकते हैं। जहाँ से भी आपको सूटेबल लगे, जहाँ से भी आपको सस्ता मिले, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो चीज़ ग्राउंड पे है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो। चलो देखिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाने चल रहे हैं तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बताया था, इलेक्ट्रीशियन का जो है अपना जो बिजली के काम करते हैं उनके लिए, चाहे वो टीवी का, रेडियो का, लैपटॉप का, किसी भी टाइप का मोबाइल का काम करें, उनके लिए ये चीज़, ये औजार एक रामबाण चीज़ है। अगर ये चीज़ नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इसका नाम है सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, ये जो है ये 908 है और ये जो है 60 वॉट की है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये आप कहीं से भी खरीद सकते हो। ये अलग अलग रुपए में अलग अलग आती है, कई जो है महंगी आती हैं, कई सस्ती आती हैं। तो आप अपने हिसाब से, मैंने पिछली बार बता दिया था, वो टॉनी वाले वो क्या है, वो थोड़े बड़े कामों के लिए है, ये छोटे छोटे कामों के लिए और इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इनमें ये सूटेबल रहती है। इसके अंदर ये 5 टाइप की ऐसी बिट भी आती हैं इसकी अलग से। इन बिट्स को आप जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इसको जो है देखिए, यहाँ से आप इसको खोल के और इसको चेंज कर सकते हो। ये 5 बिट जो इसमें लगा सकते हो। ठीक है, जब आप कोई गलती से गलत टाका लग जाए तो उसके बाद उसको उस जगह को वापस वैसा ही करने के लिए डीशोल्डरिंग वायर होती है, ये कॉपर की होती है, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने इस कंपनी की ली है, आप चाहो तो किसी भी कंपनी की ले सकते हो। बहुत सारी कंपनियों की मार्केट में आजकल आई हुई है और ये काफ़ी अच्छी होती है। देखिए, जैसे आप ये आगे से जो ना, ये वही है जो सोल्डरिंग वायर को जैसे हम करते हैं, तो जब टाका लग जाता है गलत, तो उसको वायर को हटा के उसके बाद फिर इसको लगा के और ऊपर से जब सोल्डरिंग वायर आयरन को रखते हैं, कुछ इस टाइप से ऐसे रखेंगे उसी के ऊपर, तो ये जो है वहाँ से ले लेगा। अब वहाँ से जो है बिल्कुल साफ कर देगा, जो वहाँ पे लगा हुआ है पहले, तो उसको साफ करके अपने ऊपर चिपका लेगा। ये जैसे चिपका हुआ, यहाँ से काम हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ से ऐसे कटर से काट सकते हो। ये देखिए, ये कट गया है, अब ये नया हो गया है। फिर अब दोबारा से आप इसको लगाओ और इसको स्टार्ट कर लो। ठीक है, काम में ले लो। इसके बाद जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कई प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे को डिस्प्ले की जरूरत होती है। ठीक है, और उस डिस्प्ले को दिखाने के लिए हम कई बार जो है डॉटेड डिस्प्ले चाहिए। ठीक है, और कई जो है TFT वगैरह के लिए चाहिए, कुछ स्मॉल में चाहिए, कुछ इस टाइप के चाहिए। देखिए, अगर आपको स्मॉल में चाहिए तो 0.96 ऐसा कुछ इंच का है ये वाला, ये बड़ी छोटी सी डिस्प्ले है। ठीक है, ये आप खरीद सकते हो, 0.96 इंच की है शायद ये। और ये है, जिन जिन के मेरे को रेट पता है मैं रेट भी आपको बताऊंगा। इसकी कीमत तकरीबन 150-200 के समथिंग आई थी और बड़े ये कीमती होते हैं। ये जो है इस डिस्प्ले को इसमें आप लगा सकते हैं, जैसे हेलो वगैरह कुछ भी लिख के आता रहेगा ऐसे, तो जो भी वो आप एर्डिनो से प्रोग्रामिंग करोगे उस हिसाब से ये आपको रिप्लाई देता रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास भी करनी है तो आप इससे भी अपना रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपको रिप्लाई देगा।
और काम चला सकते हो। इसमें जो है 160-150 के अराउंड ये जो है आता है, पर आपके उस पर है, आप हो सकता है कि आप कहीं ऐसी बड़ी मार्केट के पास हो तो आपको ये 100 रुपीज़ में भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये TFT का है, ये डिस्प्ले है, ये 1.62 इंच ऐसा कुछ है इसका। इसका कंफर्म मैं बता देता हूँ, 1.44 इंच की है ये डिस्प्ले, ठीक है। और इसकी कीमत भी तकरीबन 350 के आसपास थी ये। अब आप सोच रहे होंगे बड़े कीमती हैं। हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट के जो छोटे होते हैं मगर वो बड़े कीमती आते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका ये स्टेप्स हैं। ये डिस्प्ले क्या काम करती हैं, ये जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने जो डिजिटल क्लॉक वगैरह इस टाइप से लिखते हुए प्रिंट होते हुए चलता रहता है, ठीक है। तो उसमें काम आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों ये होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। ये वाला मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आ रही है और तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होके दोस्तों, लाइक आप नहीं करते, वीडियो देख लेते हो मगर लाइक नहीं करते, प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए दोस्तों, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की रीच पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएगी। ये इस टाइप से ये जो सेंसर मॉड्यूल होता है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है। ये क्या करता है, देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस साइड में T लिखा हुआ है, इस साइड में R लिखा हुआ है। जो T है ये ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। यहाँ से जाएगी वेव्स, इसमें से वेव्स निकलती हैं। और ये जो R से क्या होता है, इसमें आती हैं, ठीक है। ये जैसे टकरा के वापस आएगी तो ये उसको रिप्लाई करेगा कि भाई हाँ इतने डिस्टेंस पे इतने मीटर पे जो है बंदा है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये उस काम आता है। आपने देखा होगा आजकल जो है सभी गाड़ियों के अंदर इनमें आगे पीछे सेंसर लगे होते हैं, तो वो इसी टाइप के कुछ सेंसर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये देखिए, ये रिले मॉड्यूल है। ये कुछ इस टाइप की मिलेगी आपको, रिले मॉड्यूल बोलते हैं इसको। आप रिले मॉड्यूल करके कहोगे तो इसमें जो है कई टाइप की 4 में है, कोई 1 में भी आती है, 2 में भी आती है, 4 में भी आती है, 6 में भी आती है, और उसके बाद आप इसको 8, 12 काफ़ी बड़ी बड़ी भी आती हैं। इससे क्या होगा कि आप जो इसमें क्या प्रोजेक्ट बना सकते हो, जो हम जो कई सारे जो स्विच हैं, ऑन ऑफ स्विच वगैरह हैं, उनको या इसमें जो कनेक्ट करके और उनको जो है मोबाइल से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। आपको जो है जाके खड़े होकर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सुस्त इतने होते जा रहे हैं कि हम जो है उठ के बटन दबाने के बजाय हम सोचते हैं कि यार लेटे लेटे चारपाई में ही यहीं से हम कर दें। तो उसमें जो है हम ऐसे प्रोग्राम करके और इसको कनेक्ट करके अपने बोर्ड के अंदर लगा देंगे और हम बैठे बैठे बिस्तर से ही अपने बटन उसको लाइट को भी ऑफ कर देंगे और पंखे को भी ऑफ कर देंगे। ये 4 कोई भी 4 ये 4 का है, तो इसमें जो है 4 कोई भी आइटम जो है, पंखा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का 4 आइटम इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट। इसमें ये देखिए दोस्तों, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए को दिखने में कैसा वो प्रोडक्ट। और ये देखिए, ये है DC to DC है कंट्रोलर। इसमें क्या है, ये 24 वोल्ट से लेके और 24 वोल्ट तक का ये उठाता है और ये 5 वोल्ट का जो है आउटपुट देता है। अगर आपको DC to DC कन्वर्टर करना है तो इसका इस्तेमाल होता है। इसका LM2596 है, LM2596 है, HW411 इसका जो है मॉडल नंबर है। और ये जो है, ये देखिए इसमें एक साइड लिखा भी हुआ है इनका और एक साइड है आउट का। जिस साइड आउट का है इस साइड जो है 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, और इस साइड क्या है, आपको जो 24 वोल्ट का आपको अगर कोई बैटरी है कुछ भी है तो आप 24 वोल्ट, उसके बाद 12 वोल्ट, उसके बाद जो भी है आपका 9 वोल्ट और 3 वोल्ट जो भी आप डालोगे, मतलब जितना भी डालोगे 24 वोल्ट तक का ये उठाएगा और उसके बाद इसको कन्वर्ट करके दे देगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप ये देखिए ध्यान से, इसमें देखिए ये पीतल का एक नट है ऊपर वाला, ठीक है। इस नट को जब आप स्क्रू ड्राइवर से आप कम ज्यादा करोगे तो आपको पहले मल्टीमीटर में इसको सेट करना पड़ेगा। वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे आने वाली वीडियो में कि इसको जो है कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। उसमें जब एक साइड आप जो है इधर मल्टीमीटर लगाओगे और उसके बाद यहाँ पे आप चेक करोगे तो उसके बाद पता लगेगा कि आपका ये कितने का आ रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद
एक ये है, आप जो है टच पैड वगैरह होते हैं जो हमारे कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड होते हैं, जैसे हमने कोई पासवर्ड वगैरह लगाना है तिजोरी गेट पे, तो इस टाइप से लगा के उसमें ये हम अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। एक ये है भाई, ये तो धमाका है, ठीक है, ESP32, इसका मैं दिखा देता हूँ। कैंची भी साथ में रख रखी है भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। ये लो जी, ये देखो, ये टाइप सी है, टाइप सी देखो, ये टाइप सी है। पहले माइक्रो USB वाले आते थे, मगर ये अब ये है टाइप सी आने लगे, तो टाइप सी है, ये लेटेस्ट के हैं। और ये ESP32 है, और इसको भी जो है जैसे एडिनो उनो होता है उसी टाइप से इसको एडिनो उनो भी दिखाऊंगा आपको इसके बाद, वो वैसे ही जो है ये काम करता है, मगर इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको जो हम एक्स्ट्रा फिट कर सकते हैं, इसके लिए एक और आता है प्लेटफॉर्म, ये रहा, ये देखिए, इसकी जो ये पिन दिख रहे हैं, ये जो पिनों को हम जो है इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, लगा के इसके बाद इसकी एक्स्ट्रा की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे इस बोर्ड में, ठीक है। ये रहा, ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस टाइप से होता है। एक्सपेंशन बोर्ड बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन बोर्ड बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन, ठीक है। इसको इसके अंदर फिट हो जाता है, उसके बाद फिर आप इसको एक्स्ट्रा कुछ वर्क करवाना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इससे करवानी है, तो वो भी आप करवा सकते हो। आने वाले टाइम में मैं आपको इनसे जो है बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। साथ साथ में मेरी जो है दूसरी वीडियोस भी आ रही हैं जो MS वर्ड से रिलेटेड हैं, उसके बाद एक्सेल की भी आएंगी, उसके बाद पावर पॉइंट की भी आएंगी, उनको भी आप देखिए, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी और उसमें काफ़ी सारी आपको नॉलेज मिलेगी, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, जिस आर्डिनो उनो के बात कर रहा था वो ये है आर्डिनो उनो। भाई ये जो है दोनों बहन भाई हैं, ESP32 और ये आर्डिनो उनो, ये बहन भाई हैं। ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये छोटा है मगर छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। और अभी ये जो है एक दूसरा भी आ रहा है, ये इसके ओरिजिनल और रियल डुप्लीकेट भी आते हैं इसके, तो इसके ओरिजिनल कैसे पहचाने और डुप्लीकेट कैसे पहचाने वही बताऊंगा। इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा आपको कि ये कैसे कैसे काम करता है, चिप वाला का काम करता है, IC वाला का कैसे काम करता है इसका, ठीक है। और इसके साथ जो है ये USB केबल आती है, ठीक है। तो ये था इसका, इसमें डिजिटल पिन कौन सा होता है, एनालॉग पिन कौन से होते हैं, एक इसमें 5 वोल्ट कैसे इसमें निकाला जाता है, कितनी टाइप से हम इसको जो है वोल्टेज ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है ये वाला। ये देखिए, आप कई बार आपके प्रोजेक्ट होते हैं जो बारिश के अंदर हमारे को दिखाना होता है कि भाई बारिश के अंदर हम जो है, अभी देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि बारिश आए और जो है तुरंत अलार्म बज जाए, तो उसके लिए हम कुछ इस टाइप का ये मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये देखिए, आप नीचे ध्यान से देखिए, इसमें नीचे लिखा भी होगा रेन ड्रॉप मॉड्यूल, ठीक है। तो ये होगा और इसके साथ ये वाले ये पिन और ये भी मिलेंगे आपको, ठीक है। ये देखिए, ये सारा इसमें आता है। इसकी कीमत भी वही तकरीबन 70-80-90 रुपए होती है, ज़्यादा नहीं है। इसमें जैसे पानी पड़ेगा तो ये जो है तुरंत आपको अलार्म, आप स्पीकर लगा लीजिए ब्रेड बोर्ड के अंदर और उसके बाद फिर आप उसको अलार्म भूल जाएगा और बोलेगा तो आपको पता लग जाएगा हाँ कुछ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 70-80 रुपए का, ये आता है ये सॉल मॉड्यूल। मतलब कि बारिश, आप जो है किसी गमले के अंदर आप बाहर चले गए कई दिन के लिए, उसके बाद फिर आपको लगा कि यार मेरे पेड़ को पौधों को पानी कौन देगा, तो भैया पानी देगा ये, ठीक है। आप इसके थ्रू जो है एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। उसमें क्या होगा
कि इसको जो है आप गमले के अंदर डाल दोगे, गमले की नमी को ये पहचान लेगा कि कितने परसेंट नमी कम होते ही जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी की बोतल साथ में लगी होगी और वो जो उसमें पानी आ जाएगा। ठीक है, पानी भेज देगा और जैसे पानी फिल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको बंद भी कर देगा। ठीक है, तो आपको अपने गमले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे बनाए जाएं, तो भैया ये भी बताऊंगा मैं आपको। अभी नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट है भाई, ये है सर्वो मोटर, इसको बोलते हैं सर्वो मोटर। ठीक है, ये एक मैं खोल के दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, इस टाइप की होती है सर्वो मोटर। ये अलग अलग टाइप की आती है। अभी मैं नेक्स्ट एक और भी दिखाऊंगा आपको इसकी सर्वो मोटर। यहाँ पे थी ये बड़े वाली है, इसका भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मेटल गियर में भी आती है, प्लास्टिक गियर में भी आती है। ये देखो सर्वो मोटर, ये है मेटल गियर की। ठीक है, ये थोड़ी महंगी आएगी आपको, तकरीबन 350, 400, 500, 600 अलग अलग टाइप की अलग अलग आएंगी। ये 360 की आएगी, 180 की आएगी और ये 90 डिग्री की आएगी, कुछ इस टाइप की मिलेंगी आपको। ठीक है, ये 360 में नहीं मिलती है, ये 90 डिग्री तक ही मिलती हैं। तो अगर आपको जो है कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें सिर्फ 90 डिग्री तक है, 0 से 90 डिग्री ही रोटेट हो कोई चीज़, ऐसे सिर्फ यहाँ से यूँ, तो आप जो है जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। जैसे बैरियर होता है, बैरियर को ऐसे है, उसको आपको उठाना है, गाड़ी आ रही है, उसके बाद बैरियर डाउन हो गया, जैसे गाड़ी आएगी आप बैरियर उठा दोगे तो उसमें जो है ये परफेक्ट काम करती है, ये वाली। ठीक है, उन ऐसे ऐसे प्रोजेक्टों के अंदर और भी जो आपका आइडिया है, जो आपका दिमाग, जहां तक आपका दिमाग चले वहां तक ये जाएंगी। ठीक है दोस्तों, 360 है, इसमें जो है फुल्ली रोटेट होती हैं, तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसको बोलते हैं सर्वो मोटर और 9G के नाम से ये जो आती है। इनको कैसे चेक करना है, इनको कैसे चेक करते हैं, किसके साथ चेक करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सेम वही जो रिले मॉड्यूल दिखाया था मैंने आपको, ये वाला, ये वही है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है। उसके बाद इनको चेक कैसे करते हैं, वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर दिखाऊंगा कि इनको कैसे चेक किया जाता है। तो ये सर्वो मोटर टेस्टर है। ठीक है भाई, ये वाला सर्वो मोटर टेस्टर आता है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आप इसको जो है, यहाँ पे भी आउटपुट पिन, इनपुट पिन है, सिग्नल वाला होता है, एक ग्राउंड का होता है। ठीक है, तो आप जो है इसमें कर सकते हो। हाँ, ये रहा, ये आउट, ये इस पे लिखा भी हुआ है, ये आउट है और ये इन है। ठीक है, और ये जो है सिग्नल का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, समझ गए। तो इनको कैसे टेस्ट करना है, ये सर्वो मोटर को, कि आपकी मोटर ठीक है या नहीं है, कैसे काम करती है। इसमें भी 3 मोड होते हैं, एक होता है जो मैनुअली मोड होता है, एक होता है ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, एक होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आने वाली वीडियोज़ में। इसके बाद आता है RFID। RFID आपने देखा होगा, कई बार हम कहीं पे भी मॉल वगैरह में, ये ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो हमारे को जो है एक कार्ड दे दिया जाता है, विजिट कार्ड वगैरह, या फिर आपका जो है आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको कंपनी के तो आपको एक कार्ड दे दिया जाता है, इस टाइप का, कोई जैसे ATM कार्ड होता है इस टाइप का। ठीक है, और आप क्या करते हो, जाते जाते गेट के ऊपर ऐसे लगाओगे और अंदर घुस जाओगे, तो ये वही RFID कार्ड होता है। और इसके साथ साथ एक टोकन भी होता है, इस टाइप का आप टोकन भी यूज़ कर सकते हो उसकी जगह। और ये इसका मॉड्यूल दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, ये तकरीबन जो है 200 रुपये के समथिंग आएगा और 180, 200, 150 के आसपास। जैसा अभी मैं पहले बता रहा हूँ, मैं जैसा आपके आसपास के एरिया में वो जो है पता लगा लो और मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी दुकानें होती हैं आसपास इस टाइप से। इसके बाद जो जरूरत होती है वो है एक हमारे को रजिस्टर्स की। आप इस टाइप से एक पैकेट ले सकते हो छोटे छोटे, तो इसमें पूरी डिब्बी में आ जाते हैं, एक डिब्बी में पूरे काफ़ी सारे रजिस्टर्स आ जाते हैं, टोटल 150 पीस है इसमें। और इसमें जो है ये अलग अलग वैल्यू के जो है रजिस्टर हैं।
ठीक है, एक मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको रजिस्टर होते कैसे हैं। तो ये देखिए, ये इनको बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। ये अलग अलग कलर के, अलग अलग कोडिंग के आते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस कलर से कैसे पहचानोगे आप उसको, जो है कैसे उससे मैच करोगे, उसकी कोडिंग कैसे करनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, मल्टीमीटर के थ्रू भी और वैसे भी आप दोनों चीज़ से पता लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, जब आप ये करोगे तो आपको वायर भी चाहिएगी। तो भैया वायर तो ये रही, अब वायर कौन सी होंगी? देखो, अगर आप जो है ये ब्रेड बोर्ड पे काम करते हो, पहले आप कोई भी प्रोजेक्ट है उसका प्रोटोटाइप बनाओगे तो आपको उसको जो है परमानेंट टाँका तो लगाओगे नहीं। अगर टाँका लगा दोगे तो वो बोर्ड खराब होगा। तो आप क्या करोगे, पहले उसको प्रोटोटाइप बनाने के लिए पहले आप ब्रेड बोर्ड लोगे, ब्रेड बोर्ड के अंदर जो वायरिंग करोगे तो उस वायरिंग की आपको जरूरत होगी। इसमें देखिए, वायरिंग 3 टाइप की होती है। एक तो होती है फीमेल टू फीमेल, ये इसमें आगे पिन नहीं होती, पीछे पिन नहीं होती है, ये फीमेल टू फीमेल होती है, ठीक है। इनमें यहाँ पर भी छेद है, यहाँ पर भी छेद है। उसके बाद दूसरी जो होती है मेल टू फीमेल, एक साइड जो है पिने हैं और एक साइड नहीं है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो आती है वो आती है मेल टू मेल। मेल टू मेल में जो आती है तीसरी, उसमें क्या है, यहाँ पे भी जो है पिने हैं, यहाँ पे भी पिने हैं। तो ये इस टाइप के, इनकी आप जो है एक एक करके अलग अलग भी कर सकते हो, इनकी वायर को अलग अलग निकाल के कहीं कहीं पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका आप चाहो तो पूरा पैकेट भी मंगा सकते हो, ये सस्ता पड़ जाता है आपको। ये अलग अलग लोगे तो थोड़ा सा 2, 4, 5, 10 रुपये महंगा मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मोटर कंट्रोलर। ये देखो, इस टाइप का है और ये L298N है। इसको जो है आप यूज कर सकते हो, ये काफी अच्छा है और ये भी तकरीबन 200 रुपए के समथिंग आता है। तो भाई साहब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। नीचे जो है ये थम्स अप वाला जो चिन्ह है उसको जो है आप जाइए नीचे और आपके जो है लेफ्ट साइड में, जो नीचे सब्सक्राइबर बटन के लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको एक थम्स अप वाला, तो उसको जो आप एक बार टच कर दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या है, वीडियो रीच अच्छी होगी। और इसके बाद ये आता है, हम कई बार जो होता है ना कि घरों में होते हैं, गैस वगैरह चला रहे होते हैं तो गैस लीक हो जाती है। अब आप मेरे जैसा है जिसको स्मेल ही नहीं आ रही, तो अब वो क्या करे, वो जो है इस टाइप का गैस सेंसर मॉड्यूल लगा सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये इस टाइप का होता है। ये मॉड्यूल क्या करता है, अगर आपने किचन में लगा रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने किचन में लगा रखा है, इसको कर रखा है, तो ये जैसी गैस लीक होगी तो अलार्म बोल जाएगा तुरंत ये गैस लीक है, ठीक है। ये तकरीबन 150-200 रुपये का आता है। तो इसका प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले वीडियोस में जानकारी मिलती रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को जो है शेयर कर दीजिए और लाइक करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये IR सेंसर, इसको बोलते हैं IR, इंफ्रारेड सेंसर। देखिए, एक इसमें से जो है ये जाएगा, एक आएगा। ये सेम जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर है, उसी टाइप से होता है। आपने देखा होगा रिमोट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये जो है ये सिर्फ जाने का होता है, इसमें ये देता है और ये डिटेक्ट करता है कि हाँ कितनी डिस्टेंस पे है। उसके बाद फिर ये जो आप डाटा भेज रहे हो वो पूरा डाटा उसमें जाएगा। जैसे आपने चैनल नंबर 1 किया, 2 किया, रिमोट होते हैं, टीवी के रिमोट होते हैं, तो उनके अंदर ये IR सेंसर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो है अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर आप बोल के उसको जो है कमांड दोगे कि भाई आपने जो इसमें जो Arduino Uno है या ESP32 है, इसके अंदर जो है आपने एक ब्रेड बोर्ड के अंदर लगा दिया और उसको जो है आप बोल रहे हो कि व्हाट इज़ योर नेम, या फिर टेल मी अबाउट यू, ठीक है, मतलब कि अपने बारे में बताओ या तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे छोटे मोटे कुछ या कुछ भी बड़े से बड़े आप कर रहे हो, तो आपको उसके लिए जो है एक मॉड्यूल की जरूरत होगी जिसको बोलते हैं
मॉड्यूल, ठीक है। ये देखिए, ये इस टाइप का होगा, वॉइस के लिए होता है, वॉइस सेंसर मॉड्यूल होता है। ये वॉइस वगैरह जो आप करोगे ये पूरा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये तकरीबन 100 रुपये के समथिंग आ जाता है। इसके बाद फिर आपका आ जाता है वाटर लेवल का। अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं जैसे पानी की टंकी वगैरह, ये वो आजकल चल रहे हैं कि पानी की टंकी में पानी कम हो गया है, पानी बंद कर दीजिए, तो इस टाइप का वाटर सेंसर मॉड्यूल या फिर कोई और इस टाइप का जो आपके दिमाग में आ रहा है कि वहाँ पे पानी टच होए और हमारे को बता दे, अलार्म मिल जाए या कुछ, तो इस टाइप का वाटर सेंसर मॉड्यूल ये होता है, ठीक है। 50-60 रुपये का ये आ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये है 5 वोल्ट की मोटर है, ठीक है, डीसी मोटर है ये इस टाइप की। आप चाहो तो इनको अलग भी कर सकते हो। अलग करने के लिए देखिए ये रबड़ होती है, ये रबड़ को जब आप चाहोगे तो ऐसे अलग हो जाएगी, ठीक है। और आप इस मोटर को अलग निकाल सकते हो आराम से। ये अंदर इसकी गिरारी होती है और ये गिरारी इसमें अंदर देखिए, अगर अंदर देखोगे तो इसमें कुछ गियर वगैरह नजर आएंगे आपको, दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन गियरों के अंदर इसको ऐसे फिट कर दिया जाता है और इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। उससे क्या है कि आप जो कोई कार वगैरह बनाते हो उसके अंदर ये जो है अच्छे से काम करती है, समझ गए। उसमें क्या है, उसके टॉर्क बढ़ जाता है, उसका अच्छा पावर जनरेट करता है इससे। अभी एक और आता है, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जैसे सिक्योरिटी वगैरह के हिसाब से, तो आप जो है लेज़र की, आपको लेज़र बीम की जरूरत होगी, तो लेज़र बीम स्टेप से आप जो है ले सकते हो। 50-50 रुपये के, 60-60 रुपये के ये आते हैं। ये अलग है, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो आप ये स्टेप से ले सकते हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद फिर ये वॉल्यूम कम ज़्यादा वगैरह करने के लिए, ठीक है, इस टाइप का आप ले सकते हो। इसका मैं बता भी देता हूँ, ये एल्कॉन कंपनी का है, BK10K का है, B10K का है और 0623 मॉडल नंबर इसका है, B10K, B10K, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है नेक्स्ट बर्जर। जैसे बर्जर होता है, पी करके आवाज़ आती है, वो ये इस टाइप का यही मारता सिटी है, पी करके, ठीक है। अगर आपको स्पीकर लगाना तो कहीं पे आप छोटा मोटा स्पीकर इस टाइप का लगा सकते हो, ये छोटा स्पीकर। एक आपके पास जो है इस टाइप की CMS बैटरी वगैरह, लिथियम बैटरी भी होनी चाहिए कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका कुछ है नहीं, पर कर सकते हो आपको जहाँ पे यूज़ कर। इसका यूज़ कहाँ पे होता है वो बता देता हूँ। मदरबोर्ड के अंदर जो आप देखोगे, जब कंप्यूटर को खोलोगे तो मदरबोर्ड के अंदर जो है ना, इसकी ये CMS बैटरी होती है, ये लगती है, ठीक है। जब बायोस का पासवर्ड भूल जाते हैं या कुछ होता है, उसको रीसेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसको इसको निकाल दो बायोस के लिए और उसका पासवर्ड रीसेट हो जाता है। एक बार निकाल दो 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए, उसके बाद इसको वापस लगा दो उस बैटरी को, इसी बैटरी को, तो उसका पासवर्ड हट जाएगा और वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो हम दोबारा रिस्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर बैटरी आपने देखा होगा, उसका टाइम वही आता है जो आपका एक्चुअल टाइम होता है। आप 2 घंटे बाद भी कंप्यूटर बंद करके ऑन करोगे तो ये बैटरी क्या है, उसके अंदर मेंटेन करके रखती है उस करंट को, ठीक है। जिससे क्या है, वो जैसे घड़ी का टाइम चलता रहता है, ये घड़ी के वैल्यू टाइप से उसके अंदर टाइम मेंटेन करके रखती है। खैर, ये कभी फिर आपको बताएंगे, और साथ साथ छोटा मोटा बता भी रहा हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं है, ठीक है। एक आता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल ये 100 रुपये का आता है, 100-150 आपको जैसा मिले। इसको बोलते हैं PID सेंसर, ठीक है, या PID मोशन सेंसर होता है ना, इस टाइप का। ये क्या है, ये सेंसर क्या करता है कि आपने अगर कहीं बाहर लगा दिया या फिर आपने कहीं कबर्ड वगैरह में लगा दिया, ये किचन में लगा दिया, तो जैसे ही आप अंदर घुसोगे किचन में तो तुरंत पहचान लेगा। और इसमें जो है टाइमिंग होती है कि 1 सेकंड 5 सेकंड ऐसे कुछ है इसका
तो आप अलग अलग इसको सेट कर सकते हो और उसके अनुसार आप इसको डिले टाइम बता सकते हो, भाई 5 सेकंड बाद और लाइट ऑन हो जाए। उसके बाद आप लाइट का कनेक्शन दे सकते हो, इसके साथ पंखे का कनेक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो एक कमांड दे देगा कि आप जो है लाइट को ऑन कीजिए, कोई है। ठीक है, इसको जो है आप सिक्योरिटी पर्पज से भी बाहर भी लगा सकते हो। जैसे आपने घर के बाहर लगा दिया, आपने अपने बरामदे में लगा दिया, आपने कहीं बाहर ऐसे बगड़ वगैरह बोलते हैं जिसे, ठीक, आंगन में लगा दिया। तो आप इसमें क्या है कि आपने बल्ब के साथ आज का कनेक्शन दे दिया है, तो जैसे ही अगर आपके बरामदे में आंगन में कहीं कुछ भी हरकत होगी, बिल्ली, कुत्ता, कोई भी इंसान की, किसी भी टाइप की या जानवर की, आदमी की, तो ये जो है तुरंत जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करते ही लाइट को सेकंडों में ही ऑन कर देगा, 1 सेकंड में ही। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारे को पता लग जाएगा कि हाँ बाहर कोई है। और दूसरा, आप इसको हूटर भी लगा सकते हो साथ में, कि मान लो कि आपने लगा दिया, जैसे ही कोई डिटेक्ट हो तो हूटर बज जाए। ठीक है, आप लाइट को लगा सकते हो, आप जो है इसके जो है किचन में लगा सकते हो, आप अपने जो है कोई बेडरूम में लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बाथरूम में लगा सकते हो, ताकि आप जैसे अंदर घुसो तो बाथरूम की लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, आपको जो है ऑन करने की दिक्कत ना पड़े। खैर, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इनके काम भी मैं आपको बता रहा हूँ जो छोटे छोटे, बाकी आपको जो है धीरे धीरे इनकी जो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आगे आपको सब चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये इस टाइप के आप ले सकते हैं। जैसे आपको नंबरिंग वगैरह करनी है, जैसे काउंटर आपने देखा होगा कहीं पर काउंटर हैं, कुछ हैं उसमें 1 2 3 4 ऐसा कुछ काउंटिंग चलती रहती है। तो इस टाइप का आपको प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें ये एक काउंटिंग वगैरह चलेगी, डेट वगैरह या स्कोर बोर्ड पे ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो इस टाइप से इनको यूज में ला सकते हो। इसके बाद आपको जो है कुछ ऐसे पुश बटन की जरूरत होती है। ठीक है, ये इस टाइप के होते हैं, ये आप ले सकते हो। इसमें जो है 4 पिन का है पीछे से। इसके बाद कुछ चीज़ों में आपको वाइब्रेटर की जरूरत होती है, तो वाइब्रेशन करता है वो। अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो वाइब्रेट करने लग जाए, तो वो इसमें ये इस टाइप के छोटे छोटे वाइब्रेटर आते हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट में इसको वाइब्रेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये कुछ इनका एक एक सैंपल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अलग अलग टाइप के आते हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ और भी छोटी हैं। तो इस टाइप से ये हीटसिंक ट्यूब होती हैं, ये देखो। इनका काम क्या होता है इसमें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने कहीं पर टाका लगा दिया, अब जो ये 2 यहाँ पे टाके लगा दिए हैं, इनको आपस में जोड़ दिया है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो इसमें क्या होगा कि जो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, तो आप टेप लगाओगे। टेप से बेटर है कि आप पहले इसको ऐसे डाल दो इसके अंदर। ठीक है, इसका साइज ले लो, अगर आपको थोड़ा चाहिए तो छोटा इसको कैंची से काट दो। ठीक है, इतना सा। और उसके बाद इसको जो है एक मैं तरीका बता देता हूँ इसको, इसमें से आर पार कर दो पहले टाका लगाने से पहले। ठीक है, अब जैसे हमने जो है इसको टाका लगा दिया, टाका लगाने के बाद हमने इसको ऐसे अंदर कर दिया है, जो टाका लगा हुआ उसको ऐसे बीच में ले लिया है। ठीक है, जब ये बीच में आ जाएगा तो उसके बाद आपको माचिस की तिल्ली से या हीट गन से, हीट गन भी मैं आपको दिखा दूंगा किस टाइप की है। हीट गन से जो है आप जो है उसको जैसे इसके ऊपर करोगे, या माचिस की तिल्ली लेके या कोई लाइटर लेके इसको जैसे हीट दिखाओगे तो तुरंत ही उसके ऊपर चिपक जाएगा, उसको टाइट फिक्स कर देगा। ठीक है, वो कहीं टच नहीं होगा, तो उसमें सेफ्टी रहती है, अच्छा लगता है, उसकी साफ सफाई भी दिखती है। उसके बाद ये है, ये 5 वोल्ट DC। ठीक है, ये चार्जर है। आप 5 वोल्ट DC का जो है, अगर आप कोई बैटरी वगैरह है उसको चार्ज करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 100-110 रुपये का ही आता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये कुछ एक वायर, इस टाइप से वायर भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये तो कहीं से मिल जाते हैं। उसके बाद ये पुश बटन, पुश होल्डर बटन। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास LED वगैरह हैं। अब ये देखिए, ये आप इस टाइप से कुछ बैटरी केस के साथ बैटरी लगा सकते हो। अब इसमें देखा होगा आप, ये देखो, ये लाइट जल रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही, मैं आपको दूसरी दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद जब आपके पास ऐसी रिचार्जेबल बैटरी भी होनी चाहिए। ये जो है 18650 की है, लिथियम आयन बैटरी है और ये 3000 mAh की है। ठीक है, ये रिचार्जेबल है, 3.7 वोल्ट की है।
आई थिंक, हाँ ये 3.7 वोल्ट की है। इसके ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है। कंपनी कोई भी ले सकते हो, पर कोशिश करो कि अच्छी कंपनी की लो, ठीक है। और इससे भी अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं और ये बड़ी महंगी महंगी भी आती हैं। इसके साथ कुछ ऐसा कनेक्ट भी आता है, इसमें जो है कनेक्टर भी लगा हुआ आता है। तो चाहो तो आप इसको खुद भी कनेक्टर लगा सकते हो। आपको एक वायर नेगेटिव वाली इसमें लगानी है, पॉजिटिव वाली इसमें लगानी है, ब्लैक वाली मतलब इसमें लगा दो और रेड वाली इसमें लगा दो। उसके बाद जो है इसके ऊपर टेप लगा दो और वो कनेक्टर को जो है बाहर निकाल दो। लगानी कैसे है, सोल्डरिंग का मैंने आपको बता दिया पिछली जो वीडियो है उसके अंदर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लिंक पे मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आ जाके आप देख सकते हो कि ये जो आई बटन दिख रहा है, इस आई बटन पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें जो है सोल्डरिंग जो फ्लक्स है वो उसका यूज़ कर सकते हो। ये कुछ 9 वोल्ट की बैटरी हैं, इसमें कुछ डिस हो गई हैं और कुछ इस टाइप से ठीक है। तो इस टाइप की 9 वोल्ट की बैटरी भी आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए, ये 9 वोल्ट की बैटरी होती हैं, ठीक है। 9 वोल्ट बैटरी है, ये काफ़ी चल जाती है ठीक ठाक, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। इन बैटरियों के साथ अगर आप कनेक्शन करोगे तो कनेक्शन कैसे करोगे, तो कनेक्शन के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे आप बैटरी खरीदोगे तो बैटरी के साथ आपको जो है, जैसे मान लो ये बैटरी, इसके साथ आपको अगर वायर को कनेक्ट करना है तो आपको इस टाइप का एक कनेक्टर चाहिएगा, 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टर, ठीक है। तो इसको जो है आपको ये लगा देना है और ये लो जी, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे कोई भी एक एलईडी है वो दिखा देते हैं। ये डिश है, ठीक है। मैं आपको दूसरे वाले दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप इस टाइप से लगा के एलईडी को चेंज करके देख लेना कि उसका नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक भाषा में बोलते हैं कैथोड और एनोड, ठीक है। तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं। बाकी जो इसका जो लंबा सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। किसी भी एलईडी का देखना, जो उसका लंबे वाला सिरा होता है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर आप वैसे देखना चाहोगे तो एलईडी को बड़े ध्यान से देखना, जो उसका बड़े वाला अंदर चौड़े वाला हिस्सा दिखेगा ऐसे करके चोंच टाइप से, तो उसको जो है मैं एक इमेज भी लगा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देखिए। ये जो है, जो इसका जो चौड़े वाला है वो नेगेटिव होगा और जो बीड़े वाला है छोटे वाला वो जो है पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं ठीक है, मोटर कंट्रोलर के लिए। अगर आपको इस टाइप का चाहिए तो आप इस टाइप का ले सकते हो, ठीक है। ये जो है 4.5 वोल्ट का है से 3.5 वोल्ट तक का है, ZX003 ये मोटर कंट्रोलर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये भी तकरीबन 100-150 के आसपास आ जाता है। इसके साथ ये कुछ आ जाते हैं, इसको आप ऐसे चढ़ा सकते हो और फिर जहाँ पे आप लगाओगे तो वहाँ पे लगा के आप इसको ऐसे घुमा के सेट कर सकते हो, ठीक है। मोटर की स्पीड को घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो इनमें और भी क्या खास चीज़ें हैं ध्यान में, जो आपने ध्यान देनी है कि आपके पास एलईडी का भी सेट होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-5, 10-10 एलईडी तो होनी चाहिए। रेड वाली, ग्रीन वाली, येलो वाली अलग अलग होती हैं, उनकी वोल्टेज भी अलग अलग होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। मगर उनका जो एम्पियर है, वोल्टेज और एम्पियर में दोनों में अंतर होता है। वोल्ट और करंट दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, वोल्टेज और करंट का। तो 20 एम्पियर के आसपास होती है तकरीबन सारे सबकी वैल्यू, एलईडी की वैल्यू, ठीक है।
तो या तो आप ऐसे थैली में कहीं पे भी लेके आ सकते हो, कहीं से मिल जाएंगी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो आते हैं इस टाइप से छोटी छोटी, उनको बोल देना कि रेड वाली दे दो मेरे को 5 या ग्रीन वाली दे दो, तो वो उस टाइप से दे देंगे। ये 1.5-2 रुपये 1 रुपया के जगह के हिसाब से बता रहा हूँ, ये अलग अलग मिल जाती हैं। अगर आप बल्क में मंगाओगे तो आपको जो है सस्ती पड़ जाएंगी ये, ठीक है। आप इस टाइप से, अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें जो है ज़्यादा LED की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, तो पहले मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ उसका प्रोजेक्ट को, तो आपको जो है वो सस्ती मिलेगी। या फिर आप जो है दिवाली का अगर कोई वो कर रहे हो तो दिवाली के लिए भी ये LED ऐसे खरीद सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये कर रहे हो तो आपको कटर भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने किया, आपने टाँके वगैरह लगा दिए सब कुछ, तो आप ये ऐसे कटर से काट सकते हो। ये कटर जो है इस टाइप का ले सकते हो, ठीक है। मल्टीटेक कंपनी का है ये, और निपर MT07 इसका ना मॉडल नंबर है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, अब ये मैं आपको जो है ये दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगी है और आप खुद देखा है आपने कि कितनी मेहनत से मैं आपको एक एक चीज़ एक एक नाम बता रहा हूँ इसका। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सब बच्चों को जो है आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी आगे प्रोजेक्ट बनेंगे उनके, और या दूसरे और भी बच्चे हैं या और भी जो लोग हैं जो प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको जो है इनकी नॉलेज हो सके और वो जो है अपना प्रोजेक्ट को अच्छे से बना सकें, ठीक है। अब जो देखिए ये ब्रेड बोर्ड जो है तकरीबन ये 2 टाइप के हैं प्रोजेक्ट। ये जो है ब्रेड बोर्ड, एक तो देखिए ये है GL नंबर 12 है इस टाइप का, इसके ऊपर कुछ नहीं है, वाइट कलर का मिलेगा। मगर आप इसमें अंदर देखोगे यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे देखिए जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नंबरिंग मिलेगी आपको, ठीक है। और एक यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नंबरिंग मिलेगी, और उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है नंबरिंग मिलेगी। यहाँ पे अल्फाबेटिकली मिलेगा और यहाँ पे अल्फाबेटिक ABCDEFGHIJ, ठीक है। और इस टाइप से यहाँ पे जो है नंबरिंग मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फाबेट, यहाँ पे भी अल्फाबेट, यहाँ पे भी नंबरिंग, यहाँ पे भी नंबरिंग, ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों जितने भी ये हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं, देखिए आप ये जो छेद दिख रहे हैं, ये छेद जो ये वाले हैं, ये वाले, ठीक है, मतलब यहाँ ये वाले, ठीक है। इस जो पैटर्न है ये वाला बीच वाला और ये वाला जो बीच वाला है, इसके अंदर जो ये वाले हैं ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं, ये 5, ये अगर 5 हैं, ये 5-5 छेद हैं, 5 छेद ऐसे हैं, 5 छेद यहाँ पे हैं, तो 5-5 के ये जो है अपने बटे हुए हैं। अगर ये 5 जो छेद बने हुए हैं तो पांचों छेद जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। कभी प्रोजेक्ट बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं आप गलती से इसी छेद में नेगेटिव डाल दो, इसी में पॉजिटिव डाल दो, तो वो आपकी LED वगैरह आउट हो जाएगी, शॉर्ट मार जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है भाई, आपको नेगेटिव किस में लगाना है, पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों अलग है। अगर आपको एक में नेगेटिव लगा दिया, एक में पॉजिटिव लगा दिया, इस टाइप से आपको लगाना है, ठीक है। अब इसको लगाने का मैं छोटा एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये जो है ये वाले, ये जो है सीधे हैं, ठीक है। इसमें जो है ये वाली लाइन जो है इधर वाली वो सीधी है, ये कनेक्ट है, ये वाली सीधी इधर, ये एक दूसरे से कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, ये 5 जो ग्रुप बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, दिख रहा है, ये 5 तक, ये टोटल 10 हैं, 5 तक। यहाँ पे एक 5 ग्रुप में 50 छेद हैं, तो 50 और 50 100 इस साइड हो गए और 100 इस साइड हो गए, तो इस टाइप से ये अलग अलग बटे हुए हैं। जब आप देखोगे, मैं आपको इसको दिखाता भी हूँ, इसके साथ साथ अगर आपको वैसे देखना तो दिखा रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे। एक ये है ब्रेड बोर्ड, इसमें है ये MB102 इसका मॉडल नंबर है, और ये जो है इस कंपनी का है, ठीक है। ये 100-150 रुपए का ये आता है, और ये जो है ये तकरीबन ये भी ऐसा ही है, 100 रुपए तक का ये आता है। अगर आप देखोगे कि ये पीछे से दिखते कैसे हैं, देखो ये आप ध्यान से देखो, ये बोर्ड कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको, एक दूसरे से कनेक्ट, ठीक है। ये सभी के, अभी मैं आपको इसका एक, आप मत करना, मगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, तो आप कहीं आप अपना बोर्ड को खराब कर लो। तो ये देखिए
ये मैं बताया था ना, वो 5-5 छेद जो है आपस में कनेक्ट है, ये 5 स्टेप से हैं, वो 5-5-5-5 आपस में एक ही पिन में पांचों हैं, ठीक है। और वो जो है ये लंबे वाले जो 5 है वो ये हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे पूरी लंबे लंबे 5 ब्लॉक तक हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये किस टाइप से इसका फॉर्मेट बना हुआ है, ये सारे ही स्टेप से हैं, ठीक है दोस्तों। इनको ध्यान में रख के ही आपको प्रोजेक्ट बनाना है, वरना आपको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अच्छा, लगाने का तरीका मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कोई भी एक ये ले लो, वो ले लो, कोई भी ले लो। उसके बाद आपने जो है, अगर आप इसको ऐसे लगा दोगे, ठीक है, आपको मान लो कि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाना है। अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो है, अगर आप इसको ऐसे लगा दोगे तो ये अंदर जो है और काम नहीं कर पाएगा। तो अंदर आप जो है और जो सर्किट वगैरह डालोगे तो उसमें देखिए यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक ये पूरा कंट्रोल हो गया। तो बाकी जो 5 वाली जो आगे छेद है वो तो नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, इसको ऐसे करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे, ये 4 पिन है, इन चारों पिनों में इसको डाल देना है, समझ गए। ये लो, ये चारों पिन में इसमें लगा दिए, ठीक है। कुछ इस टाइप से बना लो। उससे क्या है, पहले आपको प्रोटोटाइप बनाना है। पहले आपको ये देखना है कि इस तार को मैं इसके साथ जोड़ूंगा, इस तार को मैं इसके साथ जोड़ूंगा, इस टाइप से बना के उसके बाद फिर कागज के ऊपर एक डायग्राम बनाना आपको। डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको इनको निकाल के एक एक करके सोल्डरिंग करना है, और जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो वो प्रोजेक्ट बना सकते हो बहुत अच्छे से। इसके बाद अगर आपने ये देखा होगा, देखे ध्यान से, इसको बोलते हैं पीसीबी बोर्ड। ये मदरबोर्ड होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, या मोबाइलों के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनके अंदर इस टाइप के ऐसे बोर्ड मिलेंगे। तो उन बोर्डों के ऊपर सारे सर्किट वगैरह, ये कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ठीक है, डायोड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है लगी हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये सभी जो है लगी हुई मिलेंगी। तो उन लगी हुई वैल्यूज़ को जो है आपको, मतलब ये पीसीबी बोर्ड बनाते कैसे हैं, इसका फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो इसको लगाते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं, सॉरी। तो इसको मैं आपको बताऊंगा, ये किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें कि इसमें इन चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है। उसको भी मैं एक कभी नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ की ध्यान रखना है आपको। ये इसके लिए आपको इस टाइप की एक अलग प्लेट मिलेंगी, ये कॉपर की प्लेट मिलती है, इनके ऊपर प्रिंट होता है। और वो प्रिंट कैसे करना है, आप घर पे भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी अगर सर्किट बोर्ड बनाना है तो आप उसको घर पे भी बना सकते हो। उसके लिए ये वाला केमिकल अगर आपको पता है, पर आपको केमिकल का नहीं पता, तो आपको जो है फेरिक क्लोराइड वगैरह, ये देखिए ये वाला ये पाउडर है, ये आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं खोल नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर पाउडर है, तो जब बनाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल। इसको सावधानी से बनाएं, इसको थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। और इस टाइप का एक कनेक्टर भी रख सकते हो आप। इसमें क्या होगा कि आपको जो है, अगर कोई 2 चीज़ों को जोड़ना है तो आप इस टाइप से लगा के और उसको जोड़ सकते हो, ये लो, ठीक है। तो दोस्तों, दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी के लिए मैं इससे ज़्यादा करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी आई थिंक बोर हो जाओगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कुछ जानने को मिला है, आपने कुछ नया सीखा है, किस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो आपके अगर कोई बड़े हैं तो उनके जो है, उनके बच्चे बड़े हो रहे होंगे तो वो भी आपने जो है इस चीज़ को देख सकते हैं और अपने बच्चों को ये चीज़ें दिलवा सकते हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स के लिए बच्चों का जो है, उनका साइंस के प्रति रुझान बढ़े और उनको जो है कुछ नई नई चीज़ें दिमाग में इन्वेंशन करने के लिए उनका जो है एक आइडिया मिले कि मैं ये चीज़ बना दूँ, इसके साथ ये चीज़ बनाऊँ। तो वो ये चीज़ जो है उनको दिलवा सकते हैं। इनमें से जो चीज़ आपको सूटेबल लगती है, जो चीज़ आपको ठीक लगती है, उसका नाम के साथ मैंने बता दिया है और नाम और काम आपको बता दिए। तो आप इसको, अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी आपका डाउट है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डाल दीजिए। मैं आपको तुरंत ही उसका जो है जितनी जल्दी हो सके उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग देखते हो मगर उसको लाइक नहीं कर रहे, तो देखिए ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।